हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज़ प्रतिदिन में आप सबका स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना से शहर के एक सहित 2 लोगों की मौत, मृतक का आंकड़ा पहुंचा 26। इसमें 13 दरभंगा शहर के। एक उत्पाद कर्मी के पॉजिटिव होने से विभाग हुआ सील। ऑनलाइन तटबंध मरम्मति का वर्चुअल मीटिंग, मुख्यमंत्री ने की समीक्षा। 7 निश्चय योजना, बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मति संबंधी 28 अगस्त के कार्यक्रम के प्रसारण को लेकर जिलाधिकारी ने की बैठक। 25 अक्टूबर से शुरू हो सकती है दरभंगा से विमान सेवा। मुंबई, बंगलोर, दिल्ली के लिए उड़ान का प्रस्ताव। और नगर आयुक्त घनश्याम मीना की विदाई। बिहार से उत्तर प्रदेश के लिए किए गए विरमित। मुजफ्फरपुर नगर आयुक्त मनीष मीना होंगे दरभंगा के नए नगर आयुक्त। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। Easy finance available. हीरो इलेक्ट्रिक की ई-बाइक 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना से दरभंगा में 2 लोगों की मौत हो गई है, एक मंगलवार को और दूसरा बुधवार की सुबह। मृतक में शहर के लालबाग मोहल्ले के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने कोरोना से लड़ाई में दम तोड़ दिया। और इसके साथ ही दरभंगा जिले में कोरोना से मरने वाले की संख्या 26 हो गई है, जिसमें 13 दरभंगा शहर के। दूसरी ओर कोरोना जांच का दायरा बढ़ा है। 1600 जो टेस्टिंग हुआ उसमें 16 ही पॉजिटिव मिले। इससे थोड़ा सुकून, थोड़ी राहत। लेकिन उत्पाद विभाग के कर्मी के पॉजिटिव मिलने के बाद वहां हड़कंप है। विभाग को सील कर दिया गया। कोरोना का आंकड़ा 2000 के पार पहुंच गया है दरभंगा में। और एक सप्ताह के ब्रेक के बाद लगातार 2 मौतें हुई। मंगलवार को केवटी के एक व्यक्ति की मौत हो गई, तो बुधवार को दरभंगा शहर के लालबाग के एक संक्रमित व्यक्ति ने कोरोना से लड़ाई में दम तोड़ दिया। और इसके साथ ही दरभंगा जिला में मृतक की संख्या 26 हो गई, जिसमें दरभंगा शहर के मरने वाले 13 हैं। सुबह लालबाग निवासी ने दरभंगा अस्पताल में दम तोड़ा। पिछले 10 अगस्त को वे कोरोना संक्रमित हुए थे। हालांकि कोरोना के ग्राफ में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन टेस्टिंग भी उसी अनुरूप। बुधवार को 1600 टेस्टिंग में मात्र 16 पॉजिटिव निकले। इससे थोड़ा सुकून, लेकिन उत्पाद विभाग में एक कर्मी के पॉजिटिव मिलने के बाद वहां हड़कंप मचा और विभाग को सील कर दिया गया है। मंगलवार को केवटी में के व्यक्ति की मौत के बाद उसका शव वहीं निस्तारण किया गया, जबकि बुधवार की देर शाम सबका निस्तारण प्रशासनिक देखरेख व्यवस्था में किया गया। दरभंगा शहर में 13 लोग दरभंगा शहर के कोरोना से जान गंवा चुके हैं। दरभंगा जिले में कोरोना से मरने वाले की संख्या 26 हो गई है, जबकि दरभंगा अस्पताल में मधुबनी, समस्तीपुर और बेगूसराय के लोग भी भर्ती हैं। और 22 मौत दरभंगा अस्पताल में अलग से हो चुकी है। तो इस तरह से दरभंगा में मृतकों की संख्या 26, जिसमें दरभंगा शहर के 13 और 22 जो अगल बगल के जिले के हैं, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, उसकी मौत दरभंगा अस्पताल में कोरोना वार्ड में हो चुकी है।
2000 से ज्यादा आंकड़ा पार कर चुका है, जिसमें 1400 कोरोना को मात दे चुके हैं। 600 लोग संघर्ष कर रहे हैं और 26 इस लड़ाई में अपनी जान गंवा चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा ऑनलाइन रूप से जो बाढ़ प्रमंडल है उसका उद्घाटन किया गया। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम और मंत्री संजय झा वहीं से थे और सारी टीम वहां थी। नए ढंग से जो बांध क्षतिग्रस्त हुआ है उसकी मरम्मती और एक नया प्रयोग ताकि बाढ़ से मुकाबला किया जा सके आधुनिक संरचना के साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा तारडी प्रखंड के कमला बलान नदी के पश्चिमी तटबंध के जल संसाधन विभाग के बेस कैंप के पास 2019 के टूटान स्थल पर जल संसाधन विभाग के सौजन्य से जयनगर से ठेंगहा तक के तटबंध के 80 किलोमीटर तक प्रथम चरण के कार्य का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास करने के साथ ही जनता के साथ लोक संवाद किया। मुख्यमंत्री श्री कुमार ने क्षतिग्रस्त तटबंध के पूर्व से चली आ रही मरम्मती कार्य में नई टेक्नोलॉजी के तहत सीट पाइल में लोहे के चदरे के उपयोग की सराहना करते हुए तटबंध के सुरक्षित रखने में इस नई विधि से कितनी फायदा होगी यह भी लोक संवाद के माध्यम से जानकारी ली। वर्षों से चली आ रही तटबंध पर सड़क की उठ रही मांगों को देखते हुए बताया कि इससे तटबंध की मजबूती के साथ तटबंध से आवागमन सरल होगा और तटबंध किनारे बसे लोगों की दशा में सुधार होगी। कमला बलान नदी के बाएं तथा दाएं टूटान स्थल पर ब्रिज क्लोजर के काम का भी जनसंवाद के माध्यम से जानकारी ली। जनसंवाद के माध्यम से बाढ़ से हुई क्षति के बाद आपदा प्रबंधन की ओर से किए गए कार्यों की भी जानकारी ली गई। सीएम ने कैथवार गांव के लोगों से जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के साथ लोगों से जनसंवाद करते हुए जल संसाधन विभाग के मंत्री संजय कुमार झा के द्वारा किए गए प्रयासों से सीट पाइलिंग ब्रिज क्लोजर जैसे काम की लोगों द्वारा सराहना करते हुए उनकी बातों को सुनी। पिपरा घाट से ठेंगा तक तटबंध पर बनने वाली सड़क के तारडी के साथ ही अलीनगर, घनश्यामपुर, गौड़ाबौड़ाम, कीरतपुर जैसे प्रखंड के लोगों को फायदा होने की बात भी सुनी गई। इस दौरान सुकुन चौधरी, कुंदन सिंह तथा सुधा झा आदि से जनसंवाद किया गया। मुख्यमंत्री ने जल संसाधन विभाग के कार्यों की सराहना करते हुए गांव में बसने वाले लोगों के सबसे अधिक आश्रित कृषि क्षेत्र में होने की बात कहते हुए बताया कि जल संसाधन विभाग के कार्यों की परिस्थितियों में बदलाव हुआ है। सिंचाई क्षमता का विकास की बात करते हुए बताया गया कि सिंचाई जल संसाधन विभाग के 2 हिस्सों में बांटा गया है और 2016 में इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। नेपाल के तराई क्षेत्र के कारण 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिसका मूल कारण नेपाल में भारी बारिश रही है। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा किए गए कार्य, सामुदायिक किचन, राहत वितरण आदि की भी सराहना की गई। प्रभावित क्षेत्र लगभग 68,80,000 हेक्टेयर है, जो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का पूर्व भौगोलिक क्षेत्र जो हमारा है उसका लगभग 73.06%, यानी जो बिहार है उसका 73% समय समय पर बाढ़ से प्रभावित होता है। और अगर देश का देख लीजिए तो देश का कुल जो बाढ़ प्रवण क्षेत्र है वो 400 लाख हेक्टेयर है और हमारे यहाँ कितना है 68.80 लाख हेक्टेयर, यानी पूरे देश का 17.2% हमारा बिहार अफेक्टेड है। और जरा क्षेत्रफल देख लीजिए, आबादी तो हमारी बहुत ज्यादा है, लेकिन जरा क्षेत्रफल को देख लीजिए तो उस हिसाब से बिहार की क्या स्थिति है। ऐसी स्थिति में हम लोगों के लिए ये जो जल संसाधन विभाग है इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। और हमारे अभी पूर्व मंत्री हैं ललन जी, उन्होंने इस बात का जिक्र किया। हमारे स्पीकर साहब जो बैठे हुए हैं ये भी पूर्व मंत्री है, उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया। ये मैं शुरू से कहता रहा हूं, बिहार में जल संसाधन विभाग है। अब जल संसाधन विभाग का जो काम है तो इसको हमने जो एनालाइज किया, देखा साहब, उसमें ज्यादातर काम जो फ्लड अफेक्टेड ये काम जो है ना उसी में लोगों का समय ज्यादा लगा रहता था। और इरिगेशन के लिए जो प्रोजेक्ट तय होता था वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता था।
तो हम लोगों ने तो खैर जो संसाधन का इंतजाम किया, भी हमारे उप मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे। अब जो पहले काम हुआ था उसका भी चर्चा। दूसरी ओर 7 निश्चय योजना बाढ़ के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत पीएफएमएस के लिए शेष डाटा भेजने तथा 28 अगस्त को मुख्यमंत्री द्वारा वार्डों के नल जल योजना का उद्घाटन कार्यक्रम का सीधा प्रसारण को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में ऑनलाइन बैठक हुई। 7 निश्चय योजना बाढ़ के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत पीएफएमएस के लिए शेष डाटा भेजने तथा 28 अगस्त को मुख्यमंत्री बिहार द्वारा वार्डों के नल जल योजना का उद्घाटन कार्यक्रम का सीधा प्रसारण को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में बैठक की गई। ऑनलाइन बैठक में जिलाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित अंचलों के अंचलाधिकारियों से उनके अंचल में बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुए सड़कों के संबंध में जानकारी प्राप्त की तथा बैठक में उपस्थित ग्रामीण कार्य विभाग 1 एवं ग्रामीण कार्य विभाग 2 के सहायक अभियंताओं एवं ग्रामीण कार्यपालक अभियंता को संबंधित सड़कों की मरम्मत सोमवार तक करा लेने का निर्देश दिया। उन्होंने कनीय अभियंता के माध्यम से अंचलों का सर्वेक्षण कराकर सभी क्षतिग्रस्त सड़कों की सूची प्राप्त कर लेने के लिए भी निर्देश दिए। केवटी, सिंहवाड़ा, सदर, बिरौल, हायाघाट, हनुमाननगर, बहेरी, गौरा बोराम, कुशेश्वर, पूर्वी, जाले, बेनीपुर, घनश्यामपुर एवं बहादुरपुर के अंचलाधिकारियों से अपने अपने अंचल के एक क्षतिग्रस्त सड़कों की जानकारी ली। जिलाधिकारी ने ऑनलाइन बैठक में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को संबोधित करते हुए कहा कि 28 अगस्त के पूर्वाह्न 11:30 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा हाल में जिन वार्डों में नल जल योजना पूर्ण है उनका ऑनलाइन शुभारंभ किया जाएगा। इस अवसर पर संबंधित वार्ड निगरानी समिति द्वारा अपने अपने वार्डों में कार्यक्रम के सीधा प्रसारण की व्यवस्था की जाएगी तथा सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए लोगों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। पीएचईडी के द्वारा जिन वार्डों में कार्य कराए गए हैं उन वार्डों में सीधा प्रसारण की व्यवस्था पीएचईडी के माध्यम से की जाएगी। उन्होंने दरभंगा सदर, केवटी, जाले, बहेरी प्रखंड के कई वार्डों में नल जल योजना का कार्य अवशेष रहने को लेकर संबंधित वीडियो के प्रति नाराजगी व्यक्त की तथा चेतावनी देते हुए कहा कि यदि शीघ्र ही उन वार्डों में कार्य पूर्ण नहीं कराया जाता है तो संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। दरभंगा के लिए महत्वाकांक्षी दरभंगा एयरपोर्ट से देश के 3 बड़े शहरों के लिए 25 अक्टूबर से विमान सेवाएं शुरू हो सकती है। स्पाइसजेट को दरभंगा एयरपोर्ट से मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली रूट पर रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत विमान सेवाएं शुरू करने की इजाजत दी गई। दरभंगा एयरपोर्ट से देश के 3 बड़े शहरों के लिए 25 अक्टूबर से विमान सेवाएं शुरू हो सकती है। स्पाइसजेट को दरभंगा एयरपोर्ट से मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली रूट पर रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत विमान सेवाएं शुरू करने की इजाज़त दी गई है। शेड्यूल के मुताबिक पहला विमान दरभंगा एयरपोर्ट पर बेंगलुरु से सुबह 11:15 बजे पहुंचेगा, जो दरभंगा से 11:45 बजे बेंगलुरु के लिए उड़ान भरेगा। मुंबई दरभंगा विमान सेवा के तहत दिल्ली से उड़कर 12:10 बजे विमान दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचेगा, जबकि यह 12:40 पर मुंबई के लिए दरभंगा से उड़ान भरेगा। सबसे अंत में दिल्ली से दरभंगा के लिए उड़ान उपलब्ध होगी। दरभंगा में दिल्ली से शाम 3:55 पर विमान पहुंचेगा और यह 4:25 पर दिल्ली के लिए उड़ान भरेगा। रनवे और परिसर में फिनिशिंग का काम बाकी है। एयरपोर्ट सूत्रों की माने तो भले ही डीजीसीए ने 25 अक्टूबर से विंटर शेड्यूल में इन विमानों को शामिल कर दिया है, लेकिन उससे पहले निर्माण कार्यों को पूरा करना बड़ी चुनौती होगी। रनवे की फिनिशिंग और अप्रोच रोड के निर्माण में कम से कम 45 दिन का समय चाहिए। इधर बारिश की वजह रनवे पर काम करने में मुश्किल आ रही है। हालांकि अभी एयरपोर्ट परिसर में काम बाकी है। बरसात की वजह से काम में व्यवधान हो रहा है। गौरतलब है कि एयरपोर्ट में टर्मिनल बिल्डिंग की जगह पोर्टा केबिल की तरह निर्माण किया गया है। अभी इस एयरपोर्ट की व्यवस्था एयरफोर्स के जिम्मे है। फिलहाल निर्माण में लगभग 80 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। एयरपोर्ट परिसर के विस्तार के लिए 32 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की भी योजना अभी चल रही है। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत हेलीकॉप्टर सेवाओं का भी प्रस्ताव। इधर हेलीकॉप्टर से बिहार के पर्यटक स्थलों की सैर के लिए पर्यटन विभाग के पास नया प्रस्ताव आया है। यूएई में एविएशन सेवाओं से जुड़े इंजीनियरिंग रितेश मिश्रा ने पिछले दिनों पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार से मिलकर यह प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव के मुताबिक पटना से वाल्मीकि नगर, गया, नालंदा, दरभंगा, कुशीनगर व अन्य पर्यटक स्थलों के लिए 25 सीटर हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू की जानी है। नरकटियागंज के रहने वाले इंजीनियर रितेश मिश्रा ने बताया कि प्रस्ताव पर सहमति बनते ही इस सेवा को शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए पटना और गया एयरपोर्ट प्रशासन से भी इजाजत मांगी गई है।
उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर सेवाएं वैष्णो देवी और उत्तराखंड में दी जा रही सेवाओं के तर्ज पर शुरू करने का लक्ष्य है। इसके लिए न्यूनतम किराए का प्रस्ताव बनाया गया है। गौसाघाट कमला नदी में डूबने से 21 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। मालूम रहे कि सुबह गौसाघाट कमला नदी का पानी नापने नदी गया था। वह सीढ़ी से पैर फिसलने पर वह नदी में जा गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। एनडीआरएफ टीम को शव खोदने में लगाया गया। न्यूज कंपोज किए जाने तक लाश बरामद नहीं हो सका। सदर थाना क्षेत्र के गौसाघाट कमला नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान वासुदेवपुर पंचायत के कसन रैनी गांव निवासी धर्मेंद्र कुमार महतो के 21 वर्षीय पुत्र अजय महतो के रूप में की गई। मालूम रहे कि बुधवार की सुबह वह अपने घर से गौसाघाट नदी में पानी नापने के लिए गए थे। सीढ़ी पर से पैर फिसल जाने के कारण नदी में डूब गया और उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि जल संसाधन विभाग में कैजुअल पर काम करता था। अजय के मौत से वासुदेवपुर पंचायत में मातमी पसरा हुआ है। शव को खोजने के लिए एनडीआरएफ की टीम को लगाया गया है। हालांकि न्यूज कंपोज किए जाने तक मृतक का शव बरामद नहीं हुआ। मामला यही है कि वासुदेवपुर पंचायत के कसनरैनी गांव के जल संसाधन में यह पानी नापने का काम करता था। किसी वरीय इंजीनियर के माध्यम से इनको भेजा जा रहा था कि पानी का नाप किया जाए और यह कमला घाट गौसाघाट में डूब गया है। करीब 7 बजे डूबने से मौत हो चुकी है। अभी एनडीआरएफ का टीम आया हुआ है, खोज रहा है। अभी तक लाश नहीं मिला है। उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब बरामद किया है। साथ ही मेडोना पब्लिक स्कूल लिखी गाड़ी जिस पर बोरे में शराब को रखा गया था, वाहन को पुलिस ने जब्त कर लिया है। पता लगाया जा रहा है यह गाड़ी किसकी है। उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर भारी मात्रा में लगभग 500 लीटर शराब सुप्रीमो मिनी वाहन के अंदर कई बोरियों में रखा हुआ जब्त किया। साथ ही मेडोना पब्लिक स्कूल लिखी हुई गाड़ी को भी जब्त की गई, जिसमें यह बोरे में छुपाकर शराब के बड़ी खेप को रखा गया था। गाड़ी की भी पता की जा रही है कि यह गाड़ी आखिर किसकी है और इसके मालिक कौन है। तमाम बातों पर उत्पाद विभाग के पदाधिकारी राजकुमार ने बताया। ये हम लोग के अधीक्षक महोदय जो हैं उनके निर्देशन में हम लोग का टीम गठित हुआ और हम लोगों ने एक अभियान चला के छापेमारी की और रोड गश्ती के दौरान हमें रोड के किनारे मोहम्मदपुर से गोपाल को जो गुमटी है उससे मात्र 100 मीटर आगे एक हम लोग महिंद्रा का मैक्सिमम मिनी वाहन उसके दाहिने साइड में खड़ी दिखी। उसको हम लोगों ने चेक किया और उसमें भारी मात्रा में लगभग 500 लीटर करीब नेपाली देसी शराब हम लोग पाए और उसको जब्त करके हम लोग अपने यहाँ लाए हैं। लगभग उसकी गिनती करीब चल रही है और अनुमानित उसमें 500 लीटर अनुमान है कि देसी शराब। नगर आयुक्त घनश्याम मीना का स्थानांतरण अन्यत्र किए जाने के बाद नगर निगम परिवार ने उन्हें विदाई दी। नगर आयुक्त 1 साल से अधिक इस पद पर रहे। आईएएस नगर आयुक्त को बिहार से इनकी सेवा उत्तर प्रदेश में दी गई है। नए नगर आयुक्त मनीष मीना होंगे जो अभी मुजफ्फरपुर नगर निगम के नगर आयुक्त हैं। नगर आयुक्त घनश्याम मीना का स्थानांतरण अन्यत्र किए जाने के बाद नगर निगम परिवार ने उन्हें भावभीनी विदाई दी। इस मौके पर मौजूद थी महापौर बैजयंती देवी खेरिया, उप महापौर बदरुजमा खान के साथ ही सभी पार्षदगण। नगर आयुक्त 1 साल से अधिक इस पद पर बने रहे। उन्होंने काफी गंभीरता पूर्वक नगर निगम के कार्यों को किया और उनकी सराहना पार्षदों ने की। आईएएस नगर आयुक्त को बिहार से इनकी सेवा उत्तर प्रदेश में दी गई है। नए नगर आयुक्त मनीष मीना होंगे जो अभी मुजफ्फरपुर नगर निगम के नगर आयुक्त हैं।
और जितने भी हमारे असिस्टेंट इंजीनियर्स हैं और जितने भी हमारे कार्यालय के जो भी कर्मी हैं, सर्वप्रथम मैं आप सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने जो मेरा कार्यकाल रहा 1 साल 2 महीने का लगभग, उसमें पूरा जितने भी हमारे वार्ड पार्षद हैं, जितने भी हमारी महापौर मैडम, उप महापौर और जितने भी ऑफिस के स्टाफ हैं, सबने बहुत कोऑपरेट किया। और ये टेन्योर था 1 साल का, ये बहुत मेमोरेबल टेन्योर था मेरे लिए। और दरभंगा की जितनी भी वासी है उनका भरपूर प्यार मुझे मिला, सहयोग मुझे मिला हर चीज़ में। उसी के चलते कई चीज़ें हम लोग कर पाए, जैसे इक्विपमेंट्स की खरीद की। जब मैं आया था तब कहीं ना कहीं मैं महसूस कर रहा था कि हम लोग बाहर की सिटीज़ देखते हैं, उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, उसके चलते सफाई का काम तेजी से हो जाता है। तो मेरा प्रयास भी यही था कि हर वार्ड को पूरा एक टिपर मिल जाए और इक्विपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हो, तो जितने भी हमारा वार्ड का काम है उसमें सफाई में तेजी आए और कहीं ना कहीं आप सबके सहयोग से हम लोग इसको पूरा कर पाए। ये बहुत ही मेरे लिए गर्व का विषय है। साथ ही हमने देखा कि भारत के अंदर भी पूरा हमारा रैंकिंग काफ़ी इम्प्रूव हुआ, 74 कदम हम आगे आ गए आज। और पिछली भी यदि रैंकिंग देखें तो उसमें कुछ कंफ्यूजन था, लेकिन 2019 की जो रैंकिंग थी उसमें कहीं 16 नंबर पे था जो हमारा दरभंगा है, अब वो 8 कदम आगे बढ़ के 8वें स्थान पे पहुंच गया। बाकी है और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। कोरोना से शहर के एक सहित 2 लोगों की मौत, मृतक का आंकड़ा पहुंचा 26। इसमें 13 दरभंगा शहर के। एक उत्पाद कर्मी के पॉजिटिव होने से विभाग हुआ सील। ऑनलाइन तटबंध मरम्मति का वर्चुअल मीटिंग, मुख्यमंत्री ने की समीक्षा। 7 निश्चय योजना, बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मति संबंधी 28 अगस्त के कार्यक्रम के प्रसारण को लेकर जिलाधिकारी ने की बैठक। 25 अक्टूबर से शुरू हो सकती है दरभंगा से विमान सेवा, मुंबई, बंगलोर, दिल्ली के लिए उड़ान का प्रस्ताव। और नगर आयुक्त घनश्याम मीना की विदाई, बिहार से उत्तर प्रदेश के लिए किए गए विरमित। मुजफ्फरपुर नगर आयुक्त मनीष मीना होंगे दरभंगा के नए नगर आयुक्त। माननीय उच्च न्यायालय पटना के आदेश के आलोक में राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा दिए गए पत्र के तहत आंतरिक स्रोत से प्राप्त आय का 70% वितरण कर्मियों के बीच नहीं किया जा रहा है। इस जांच की मांग को लेकर संबंध महाविद्यालय संघर्ष समिति ने धरना दिया। अपनी मांगे लड़के लेंगे, अपनी मांगे लड़के लेंगे। अरे 70% का भुगतान करना होगा, 70% का भुगतान करना होगा। माननीय उच्च न्यायालय पटना के आदेश के आलोक में राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा दिए गए पत्र के आलोक में आंतरिक स्रोत से प्राप्त आय का 70% वितरण कर्मियों के बीच नहीं किया जा रहा है। जांच की मांग लेकर संबद्ध महाविद्यालय संघर्ष समिति ने धरना प्रदर्शन किया विश्वविद्यालय मुख्यालय धरना स्थल पर। 8 वर्षों का भुगतान बाकी है,
वो तत्काल हम लोगों को दिया जाए। कोविड-19 के चलते कहीं भी रुकावट नहीं थी पैसे की, लेकिन अभी तक हमारे कॉलेज में कुछ भी नहीं मिला है। हम लोगों को अभी तक कुछ नहीं मिला है। जितने भी संबद्ध महाविद्यालय के हम लोग कर्मी हैं, हम लोगों को न तो कॉलेज के आंतरिक स्रोत से कुछ भुगतान हुआ है और न ही हम लोगों को कुछ विश्वविद्यालय या सरकार के द्वारा भी आज तक कुछ मिली है। किस मिलने की स्थिति में अगला कदम क्या होगा आप लोग? अगला कदम होगा जो हम लोग इससे आगे जाएंगे, हाईकोर्ट में जाएंगे, घाटा अनुदान की मांग करेंगे। और बहादुरपुर के उप प्रमुख समाज सेवी देव कुमार झा हनुमान नगर प्रखंड पंचों पंचायत का दौरा किया। बाढ़ से स्थिति का उन्होंने जायजा लिया। बहादुरपुर के पूर्व उप प्रमुख समाज सेवी देव कुमार झा हनुमान नगर प्रखंड के पंचों पंचायत का दौरा किया। साथ ही बाढ़ प्रभावितों के बीच में मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किए। बहादुरपुर विधानसभा के हनुमान नगर प्रखंड के पंचों गांव में आए हैं बाढ़ पीड़ितों के बीच, उनसे उनका दुख दर्द बांटने के लिए। एक तरफ पूरे देश में विश्व में कोरोना महामारी चल रहा है, इसके लिए मास्क साबुन देने के लिए और सरकार द्वारा इन लोगों को क्या क्या मिला और इस बाढ़ से क्या क्या क्षति हुई, इस बात को जानने के लिए। पॉलिटेक्निक परीक्षा का सेंटर होम केंद्र राजकीय पॉलिटेक्निक देने की मांग को लेकर छात्रों ने आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। पॉलिटेक्निक परीक्षा का सेंटर होम केंद्र राजकीय पॉलिटेक्निक देने की मांग लेकर छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। हम लोग का यही मांग है कि दरभंगा पॉलिटेक्निक का सेंटर बरौनी फेंक दिया गया है। हम लोग चाहते हैं कि होम डिस्ट्रिक्ट हो, होम डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा, कुछ ही रेंज में सेंटर हो, मैंने दरभंगा के कोई भी अथी में सेंटर दिया जाए पास में। आखिर कारण क्या है? अगर दूर दिया जा रहा है तो प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है? कोविड-19 के कारण बहुत सारा स्टूडेंट को दिक्कत भी हो सकता है वहाँ। अभी कोविड-19 की वजह से बहुत सारा स्टूडेंट सब एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा पा रहे हैं। तो ऐसे में आप लोग कितने स्टूडेंट यहाँ पर आए हुए हैं और क्या कुछ मांगे आप लोग रख रहे हैं? 150 से 200 स्टूडेंट यहाँ पे अभी है। अभी क्या स्थिति है कोविड-19 की पूरे बिहार में? अभी लगातार कोविड-19 बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और हम लोग का फैसला यही है कि एसबीटी सेंटर चेंज जल्द से जल्द करें। आप लोग का सिलेबस कंप्लीट वगैरह हुआ है? सिलेबस तो नहीं के बराबर कंप्लीट हुआ है। सिविल ब्रांच से मैं अमित कुमार बोल रहे हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दरभंगा से, जिसमें 2 सब्जेक्ट क्लियर हुआ और 3 सब्जेक्ट ऐसा है कि 3 सब्जेक्ट एक भी चैप्टर पढ़ाई नहीं हुआ है। ऐसे में आप लोग एग्जाम दीजिएगा तो क्या रिजल्ट क्या रहेगा? आप लोग सेल्फ स्टडी करके हम लोग थोड़ा किए हैं कुछ ना कुछ, और एसबीटी से हम लोग का यही मांग है कि होम सेंटर हो। क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार। क्या आए हैं? क्या यहाँ के छात्र हैं? यहाँ के छात्र हूँ। प्रदेश कांग्रेस के नेता सह चुनाव अभियान समिति के पर्यवेक्षक संजय मिश्रा बुधवार को दरभंगा पहुंचे। विधानसभा चुनाव में तैयारी से संबंधित बैठक किया पार्टी कार्यालय। प्रदेश कांग्रेस के नेता सह चुनाव अभियान समिति के पर्यवेक्षक संजय मिश्रा बुधवार को दरभंगा पहुंचे। विधानसभा चुनाव की तैयारी से संबंधित पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक की। चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, राज्यसभा सांसद, हमारे नेता, हमारे गार्जियन, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी के निर्देश पर आज दरभंगा जिला में विधानसभा के चुनाव की तैयारी के निष्पत्ति चुनाव अभियान की बैठक आयोजित की गई, जिस बैठक की अध्यक्षता बिहार के सबसे कद्दावर गार्जियन, सहनशील, गुणशील अध्यक्ष सीताराम बाबू ने उस कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जिस कार्यक्रम में दरभंगा के युवा तेज तर्रार पूर्व विधायक मिथिलांचल के महर्षि सपूत डॉक्टर ललित नारायण मिश्रा के पौत्र ऋषि मिश्रा जी मौजूद हैं। हमारे साथ मधुबनी के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मनोज मिश्रा जी मौजूद हैं। सभी दरभंगा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक के दरमियान राय ली गई। राय लेने के बाद इस राय से हम अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी को जिला अध्यक्ष से राय शुमारी कर प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी एवं डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल जी, वेणुगोपाल जी एवं राष्ट्रीय अध्यक्षा को दरभंगा की स्थिति से मैं अवगत कराऊंगा और मैं आग्रह करूंगा प्रदेश नेतृत्व से, केंद्रीय नेतृत्व से, जो दरभंगा में निश्चित रूप से हम लोग 5 विधानसभा क्षेत्र को हम लोग लड़ें। जिस विधानसभा क्षेत्र को चिन्हित करने का काम पूर्व से हम। पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह की रिहाई की मांग को लेकर फ्रेंड्स आपनों ने धरना दिया आयकर चौक पर। आनंद मोहन सिंह की सम्मानपूर्वक रिहाई
करनी होगी, और जेल के फाटक टूटेगा, नीतीश कुमार होश में आओ, नीतीश कुमार होश में आओ। पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह के रिहाई को लेकर फ्रेंड्स ऑफ आनंद ने धरना दिया आयकर चौक पर। हमारे जितने भी फ्रेंड्स ऑफ आनंद के कार्यकर्ता हैं, हम लोग की यही मांग है, जो हमारे पूर्व सांसद लोकप्रिय नेता जो हैं, जो जन जन के दिल में बसे हुए हैं, आनंद मोहन सिंह जी, बिहार सरकार उनकी सम्मानपूर्वक रिहाई करे। हम लोग की बस यही मांग है। और भैया के ही नॉमिनेट कहने पे इनको कल हेमंत चौधरी, जिनके पापा जी भी काफ़ी लोकप्रिय है, श्री भोला चौधरी जी, उनके लड़का हेमंत चौधरी युवा के जिलाध्यक्ष बनाया गया है फ्रेंड्स ऑफ आनंद दरभंगा के। और हमारे बॉबी भाई, जिनका अपना फैंस क्लब भी चलता है, उनका भी समर्थन हम लोग को मिला है। और उनके समर्थन मिलने से फ्रेंड्स ऑफ आनंद दरभंगा में काफ़ी मजबूत हुई है। और जितने हमारे भाई हैं फ्रेंड्स ऑफ आनंद के कार्यकर्ता, हम लोग की यही मांग है कि हमारे पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह जी की सम्मानपूर्वक रिहाई बिहार सरकार करे। कौन सी जगह बताना? गार्जियन तुल्य हमारे नेता आनंद मोहन जी का, जिन्होंने मुझे एक बहुत बड़ा कार्यभार सौंपा अध्यक्ष का। हमारी बस एक ही गुजारिश है हमारी सरकार से कि हमारे नेता आनंद मोहन जी की जल्द से जल्द रिहा की जाए, और उन्हें सम्मानपूर्वक रिहा किया जाए। क्योंकि नीतीश जी ने बड़े मंच पर से ये घोषणा किया था, जितनी चिंता आपको है उतनी चिंता हमें भी है, लेकिन जिस चिंता हमें नहीं दिख रही है। और हम आज एक धरना दिए हैं आयकर चौराहा पर। हमारी यही मांग है कि नीतीश जी हमारे नेता आनंद मोहन जी को, जो गरीबों के मसीहा हैं, उनको जल्द से जल्द रिहा करे। हेमंत चौधरी, युवा अध्यक्ष दरभंगा। ऑनलाइन फटाफट सर्विस सेंटर का उद्घाटन वार्ड 21 की पार्षद मधुबाला सिन्हा ने फीता काट कर किया, कोतवाली ओपी के पास। ऑनलाइन फटाफट सर्विस सेंटर का उद्घाटन वार्ड 21 की पार्षद मधुबाला सिन्हा ने फीता काट कर किया, वार्ड नाका नंबर 5 पर। हमारे वार्ड में दरभंगा शहर में पहले तो बहुत ऑनलाइन बुकिंग होता है, वहाँ जाता है, लेकिन आज हमारे शहर में हो रहा है, हमारे वार्ड में हो रहा है। बहुत खुशी की बात है। और मैं शुभकामनाएं भी देती हूँ कि ये जो है इनका बहुत आगे बढ़े और हर जगह ब्रांच खोले, इनका आगे बढ़े, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के तत्वावधान में बाढ़ से प्रभावित इलाके में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया। सेवादल यूनियन द्वारा बाढ़ से विस्थापित हुए सड़क किनारे शरण लिए लोगों के बीच राहत वितरण किया। निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के तत्वावधान में बाढ़ से प्रभावित इलाके में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया। सेवादल यूनियन द्वारा बाढ़ से विस्थापित हुए सड़क किनारे शरण लिए लोगों के बीच राहत वितरण भी किया गया। धीरे संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन दिल्ली द्वारा ब्रांच शीशो दरभंगा के माध्यम से संत निरंकारी सत्संग भवन के से लेकर के शीशो ग्राम पश्चिम में शीशो चौक, दुष्टोली, शीशो, फिर पश्चिम बाड़ी चौक, फिर बिचला टोला, नाजिरगंज होते हुए रसलपुर, फिर चमरटोली होते हुए हमें बाढ़ में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव हम सभी नौजवान के द्वारा, सेवादल के नौजवान के द्वारा किया जा रहा है। और उसके बाद जो है तो सत्संग भवन पर जो विस्थापित बाढ़ में जो विस्थापित लोग बैठे हुए हैं, उनको राहत कार्य का भी सामग्री बांटा जाएगा। यही मेरा आज कार्यक्रम है। और ये कार्यक्रम आज 10 बजे दिन तक आज सत्संग भवन से संपन्न होने वाला है। सदर प्रखंड में जो है जी कई पंचायतों में बाढ़ से घिरे और पानी की जलजमाव थी, महामारी की संभावना है। तो क्या लगा ये जो ब्लीचिंग छिड़काव हो रहा था सिर्फ माने पश्चिमी में कि और भी? तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना से शहर के एक सहित 2 लोगों की मौत, मृतक का आंकड़ा पहुंचा 26। इसमें 13 दरभंगा शहर के। एक उत्पाद कर्मी के पॉजिटिव होने से विभाग हुआ सील। ऑनलाइन तटबंध मरम्मति का वर्चुअल मीटिंग, मुख्यमंत्री ने की समीक्षा। 7 निश्चय योजना, बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मति संबंधी 28 अगस्त के कार्यक्रम के प्रसारण को लेकर जिलाधिकारी ने की बैठक। 25 अक्टूबर से शुरू हो सकती है दरभंगा से विमान सेवा। मुंबई, बंगलोर, दिल्ली के लिए उड़ान का प्रस्ताव।
और नगर आयुक्त घनश्याम मीना की विदाई। बिहार से उत्तर प्रदेश के लिए किए गए विरमित मुजफ्फरपुर नगर आयुक्त मनीष मीना होंगे दरभंगा के नए नगर आयुक्त। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोरोना काल में अपना ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए, कोरोना को भगाइए। नमस्कार, जय हिंद।